नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास कृत भरत महिमा शीर्षक कविता के सरल और सरस व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। ते ही बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होहि सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटिहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरस पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में भारत समेत अयोध्या वासियों के राम के प्रति प्रेम, श्रद्धा तथा दर्शन की लालसा का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। देखें। ते ही बासर बस प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ। बासर कहते हैं दिन को। ते ही बासर मतलब एक दिन की बात है। उस दिन बस प्रात ही, तो एक दिन तो रुक गए। रुके तो होंगे रात में ही, लेकिन यही कहा जाता है। मतलब एक दिन की यात्रा समाप्त हुई, शाम हो गई। रात होने के कारण वन में जाना कठिन है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए रुक गए और चले सुमिर रघुनाथ। जब सवेरा हुआ रात बीतने के बाद, फिर राम का स्मरण करके, राम को याद करके आगे की यात्रा प्रारंभ किए। राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ। सबके मन में राम के दर्शन की लालसा है। लालसा माने इच्छा है, इसलिए भरत सरिस सब साथ। भरत के साथ अन्य अयोध्यावासी भी, जो लोग भी साथ गए थे, सब लोग साथ साथ चल दिए। कहते हैं कि मंगल सगुन हो ही सब काहू। जब लोग राम से मिलने वन में जा रहे हैं, रास्ते में लोगों को मंगल सगुन हो रहे हैं। लोग सगुन विचारते हैं किसी भी काम में। सगुन अच्छा है, वो मानते हैं काम होगा, वो सगुन
बुरा हो रहा है तो मानते हैं कि सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी दास कि हर कहीं सुखद विलोचन बाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखद विलोचन और बाहु, विलोचन माने नेत्रांख और बाहु माने भुजा। तो जो सुख देने वाली हैं, जो मंगल फल देने वाली हैं, ऐसी भुजाएं और ऐसी आंखें फड़क रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां अंग, वो विशेष रूप से आंख और भुजाएं जब फड़कती हैं तो शुभ संकेत होता है, काम में सफलता मिलेगी। तो सब बता रहे हैं कि मंगल शगुन हो रहा है, सबके साथ मंगल शगुन घट रहा है। इससे लोगों को विश्वास हो रहा है कि अब राम से हमारी मुलाकात शीघ्र ही होने वाली है, होगी। भारत ही सहित समाज उछाहू। इस मंगल शगुन के कारण भरत सहित पूरे राज समाज में, पूरे अयोध्यावासी जो साथ में जा रहे हैं, सबके मन में बहुत अधिक उत्साह है। मिले हैं ही राम मिटे ही दुखदाहू, कि राम अब जल्द ही मिलेंगे और उनके वियोग से जनित जो हमारा दुख दाह है, उनके वियोग के दुख का जो ताप है, कष्ट है, वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब झाके। जिसके मन में जैसा भाव है, करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जैसा भाव है वह वैसा ही मनोरथ कर रहा है। और इस तरह से अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरथ के लिए हो कि मिलेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या होगा। स्नेह की सुरा से छके हुए, सुरा कहते हैं मदिरा, तो स्नेह की मदिरा से छके हुए हैं लोग। मदिरा पान कर लेने के बाद आदमी मतवाला हो जाता है, होश में। यहाँ पर प्रेम की मदिरा का पान किए हैं, राम के प्रेम में डूबे हुए हैं लोग, छक करके पान कर लिया है। तो कहते हैं कि शिथिल अंग पग मग डग डोलें। लोग इतना छक गए हैं प्रेम में, इतना बेबल हो गए हैं, इतना प्रेमासक्त हो गए हैं कि अंग शिथिल पड़ गए हैं, जैसे कोई नशे की हालत में हो, मतवाला हो गया हो। और पग जो पैर है, मग माने रास्ता में, डग माने डगमगाते हुए, डोले माने पड़ रहे हैं। तो जैसे कोई शराबी, जैसे कोई मदिरा पान करने वाला नशे में झूमते हुए चलता है, वैसे लोग डगमगाते हुए रास्ते में चल रहे हैं। बेहबल बचन प्रेम बस बोल ही। और लोग क्या करते हैं, प्रेम बस बेहबल वचन भी बोल रहे हैं, सबकी हाल बेहाल है, लड़खड़ाते हुए बातें भी कर रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा। राम के मित्र निषाद राज ने, निषाद राज इनको मिल गए थे, उसी समय उनको दिखाया। क्या दिखाया, शैल शिरोमणि सहज सुभावा। शैल शिरोमणि, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत का शिरोमणि। सहज माने जो स्वाभाविक रूप से स्वभाव में सुशोभित था। पर्वतराज कामदगिरी को दिखाया, जो अपने स्वाभाविक सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके पास, समीप माने पास, सरित नदी को कहते हैं सरिता। पय तीरा, पयस्विनी नदी के तीरा माने तट पर। सीय समेत बसहि दो वीरा, सीता के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि प्रेम में आसक्त लोग, प्रेम की मदिरा का पान किए हुए लोग, डगमगाते हुए पैरों से, बेहाल बाणी बोलते हुए, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय राम के सखा निषाद राज ने उस पर्वतराज कामदगिरी को दूर से ही दिखाया, जिसके पास
पयस्विनी नदी के तट पर सीता के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई निवास कर रहे थे। देख ही करहि सब दंड प्रणामा, दूर से देख करके ही जब पर्वत को निषाद राज ने दिखाया तो राम तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पर्वत दिख गया जहां पर रोके हुए हैं राम लक्ष्मण और सीता। इतने लोग आतुर हैं, इतने प्रेमासक्त हैं कि वहीं से देख ही करें सब दंड प्रणाम, लोग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। दंडवत प्रणाम में गिर जाते हैं लोग, देखते ही जिसको प्रणाम करना होता है गुरु को करना। गुरु के चरणों पर जैसे डंडा, जैसे लाठी है छोड़ दिया जा गिर जाती है, वैसे ही पूरी तरह से लौट जाना धरती पर पैरों पर से तक करके। तो प्रतीकात्मक दंडवत प्रणाम करने लगे लोग। कहि जय जानकी जीवन रामा, यह कह करके कि जानकी के जीवन, जानकी के प्राण श्री रामचंद्र जी की जय हो, यह कह करके लोग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजु, पूरा राज समाज जो भरत के साथ जा रहे हैं प्रेम में ऐसा मगन हो गया, जन फिर अवध चले रघुराजू, कि जैसे लगा कि रामचंद्र जी अयोध्या लौटने के लिए तैयार हो गए हो अभी, जबकि अभी वहां पहुंचे नहीं। लेकिन ये विश्वास है लोगों के अंदर, ये भाव है, ये प्रेम है। काव्य सौंदर्य देखें, इस पद्यखंड में राम के प्रति भरत और अयोध्या वासियों के स्नेह व श्रद्धा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक गेय शैली है। शब्द शक्ति अविधा एवं व्यंजना, गुण माधुर्य और प्रसाद, रस शांत रस है। छंद दोहा एवं चौपाई है, ऊपर एक दोहा है, नीचे चौपाई है। अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।